समय कैसे धीरे धीरे अपनी गति की ओर निरंतर बढ़ता जाता है पता नहीं चलता है। यही तो सीख देता है हमें कि आप यदि इस संसार में इस जगत में आए हो, आपको ये जीवन मिला है, तो आपको भी इसकी गति समझनी चाहिए, आपको भी इसके महत्व को जानना चाहिए। क्योंकि हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, लेकिन ये समय हमारे लिए कभी भी ठहरता नहीं है। और इस जीवन की लीला में ये सफर है, जीवन भी एक ये सफर है। और इस सफर में न जाने ऐसे कितने पड़ाव आते हैं जहां पर हमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन बुद्धिमानी यही है कि हम उन सारी साइड सीनों को देखते हुए निरंतर अपनी गति से अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। समझदारी हमारी यही है। लेकिन होता क्या है, हम थोड़े समय के लिए बहक जाते हैं और उन सारे जो साइड सीन हैं उनमें फंस जाते हैं। जब मंजिल पे पहुंचने में देर हो जाती है तब पता चलता है कि मैंने तो नाहक ये समय व्यर्थ वहां पर गंवा दिया, अन्यथा तो इतने समय में अपने मंजिल तक हम आ जाते हैं। और वही है कि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये कैसे अपनी गति से अपने मंजिल तक आ गया, लेकिन हम अपनी मंजिल से दूर रह गए। इन अवस्थाओं ने तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, धीरे धीरे पता नहीं चलता, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की शरणागति। पर हम कहाँ रह गए, हम कहाँ भटक रहे हैं? थोड़ा सा ये भी कमा लें, थोड़ा सा वो भी कमा लें, हाँ इसमें। लेकिन हमारे जब जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, गुरुदेव बताते हैं कि हे जीव तू कहाँ भटक रहा है। वो हमारी बुझी हुई आत्मा ज्योति जगाते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु करना अनिवार्य है। गुरु करो, करना चाहिए, जरूरी। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। गुरु ही हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रकाश क्या? ज्ञान रूपी प्रकाश। वैसे तो ये सूर्य भी है और तो हमारे दो नेत्र भी हैं, लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं। कौन सी रोशनी नहीं है हमारे पास? ज्ञान रूपी रोशनी नहीं है, जो हमें सद्गुरुदेव ही दे सकते हैं, वही दे सकते हैं। इसीलिए गुरु के पास जब जाते हो ना, तो वो यही कहते हैं, एक दीक्षा मंत्र दे करके और जगाने का प्रयास करते हैं कि जो हमने नाम दिया है उसको आप जपते रहो, जपते रहो। आपके अंतर का जो चक्षु है वो खुल जाएगा और उसी दिन आपको अंतर के नेत्र से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आप भगवान को देख पाओगे ज्ञान के नेत्र से।